पर ये रहा, जल्दी से आंसर करें। 8/25 का आंसर क्या होगा बेटा? 8/25, 8/25 क्या होगा? 8/25 अप्रोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब हमको 25 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाले नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, है ना। यानी कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें मालूम है 25 को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए ना। तो ऊपर हो गया 32 और नीचे हो गया 100, तो हमें 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना होता है, यानी कि 0.32। बट हम लोग आज के बाद ऐसा इतना लंबा स्टेप नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सीधा जो न्यूमरेटर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल, तो 8 4 32, 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल आ गया, यानी कि आंसर इज 0.32। ईजी है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तेजी के साथ। ये क्या है? ये इवन नंबर्स का सम है। कहां तक? 200 तक इवन नंबर्स का सम है। तो ये बताओ कि स्टार्टिंग 1 से लेकर के 200 तक कुल कितने इवन नंबर्स होंगे? एक छोड़ के एक होता है ना, यानी कि बीच में ऑड होता है, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। तो इसका मतलब टोटल अगर 200 नंबर है तो एक एक छोड़ छोड़ करके हैं, यानी कि इवन नंबर कितने होंगे? टोटल 100 होंगे। 1 से लेकर के 100 तक में 50 होते हैं, 1 से लेकर के 200 तक में 100 होंगे, है ना, क्योंकि देखो ऑल्टरनेट चल रहा है, 2 4 6, एक एक गैप है, तो इसका मतलब टोटल इवन नंबर्स कितने होंगे? 100 होंगे। तो यहां पर फॉर्मुला क्या होता है इसका बेटा? फॉर्मुला क्या हो जाएगा, यानी कि जितने इवन नंबर्स होंगे उसको यहां लिख दो 100, उसके बाद 100 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक अधिक से, यानी कि 101 से, और यहां पर यही आपका आंसर, यानी कि 10100, यही आपका आंसर हो गया। देख पा रहे हो, कर पा रहे हो? हाफ नहीं होगा बेटा इसमें, ये हाफ नहीं होगा, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 नहीं है, ये इवन नंबर्स का सम है, इवन नंबर्स का सम है ये, है ना। इवन नंबर्स के सम में आपको ये देखना होता है कि आपको देखना है कितने इवन नंबर्स हैं स्टार्टिंग से। तो आप कहोगे सर 100 है, क्योंकि सीरीज 200 तक गई है ना, तो 100 होगा इवन नंबर्स, तो उसको एक अधिक वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 101, यानी कि फॉर्मुला लगता है n+1, है ना। आंसर विल बी 10100। इजी। अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तेजी के साथ आंसर करें सभी बच्चे, तेजी के साथ आंसर करें, तेजी के साथ, बहुत अच्छे, शानदार। अमन सोनी बेटा 5030 क्यों कर रहे हो आप? जल्दी से आंसर करें। 13/125, 13/125 अप्रोच किया। जब भी आपको 125 से डिवाइड करना रहा करे, आप क्या करोगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 डिजिट्स को छोड़ करके, 3 संख्याओं को छोड़ करके आपको डेसिमल लगाना ना। तो 13 8 कितना हो जाएगा बेटा? 104, और 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल, यानी कि 0.104, यही आपका आंसर है। देखा, मतलब 13/125 था। सोचो 13/125 किसी को दे दो ना, उसकी जान निकल जाएगी। मतलब वो सबसे पहले तो यही ढूंढेगा, भाई कहाँ फंसा रहे हो मेरे को, है ना, मुझे पेन और पेपर ला के दो, मुझे कैलकुलेटर ला के दो, मतलब 75 कहानी उसके पास होगी। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ अप्रोच होगी। क्योंकि कैलकुलेशन लाने के लिए, कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड सॉल्व करने के लिए अप्रोच मायने रखती है, राइट। और अप्रोच रही तो डायरेक्टली आपने लिख दिया 0.104, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आंसर करें तेजी के साथ, जल्दी से आंसर करें सभी स्टूडेंट्स। यानी कि 7/14 है, फिर माइनस है 3/10। अप्रोच बिल्कुल क्लियर है ना, हम लोग को कुछ नहीं करना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 7 यहाँ पर 10 है, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई? 7 10 70 हो गया, करेक्ट है। उसके यहाँ पर देखोगे आप तो 14 है, तो 14 और 3 का मल्टीप्लिकेशन और 14 42 हो गया, करेक्ट है। अब देखो 70 और 42 का डिफरेंस कितना होता है, तो 42 और 8 यानी कि 50 हो गया। 8 दिमाग में रखो, और 50 और 70 के बीच का डिफरेंस 20 है, यानी कि 20 और 8 कितना हो गया? 28 हो गया। 28 बटे, अब 14 को 10 से गुणा कर दो, यानी कि 140, यही आपका आंसर है ना। अब 7 4 28 कर दो, और 7 2 14 है, यानी कि 20 हो गया। और डिवाइड करना चाहो तो 1/5 हो गया, बस यही आपका आंसर है। लेकिन सबसे पहले तो आप यहां तक पहुंच गए ना, कि 28/140 तक तो पहुंच गए ना आसानी से, वो इंपॉर्टेंट था, राइट। यानी कि 28/140 तक आप आसानी से पहुंच चुके हो। ईजी है, इजी है, बहुत अच्छे, शानदार। अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तेजी के साथ। 6/25। अब ध्यान से देखो, 6/25 किसी को दे के देखो, रो ना दे तो बताना मेरे को, है ना। 6/25, लेकिन आपको रोना है, आपको तो तुरंत आंसर बताना है। करें क्या, हम लोग को करना ये कि इस नंबर को, यानी कि जो इसका न्यूमरेटर है उसको 2 से गुणा कर दो, और 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल, यानी कि 6 को 2 से गुणा कर दो। 6 को 2 से गुणा करोगे आपका आंसर आएगा 12, और 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल, यानी कि आंसर विल बी 0.12। मतलब मोहल्ले में ना जादूगर बन जाओगे एक समय पर, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये खेल करना शुरू कर दिए तो। समझ में आ रहा है? यानी कि 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करें। 9.25 इंटू 8, जल्दी से 9.9. जल्दी से बच्चों, 9.25 इंटू 8 अप्रोच क्या है? अप्रोच बहुत ईजी है, 9.25। अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यानी कि ये लिखा हुआ है 9 + 0.25, है ना, ये ऐसा ही तो है, 9 + 0.25। आप ध्यान से देखो, 9 को आप 8 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 9 8 72, और 0.25 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.25 का मतलब होता है 1/4, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करना आपको, तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यानी कि आंसर हो गया कितना? 74। ध्यान से देखो, मतलब 9.25 को आप किसी को दे के देखना कि उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, उसको कितना मिनट लगेगा। मैं
सेकंड की बात ही नहीं करूंगा, उसको कितना मिनट लगेगा उससे पूछना। आपको कितना, आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको तो लाइटनिंग स्पीड के साथ आंसर आएगा आपका। करेक्ट है, यानी कि 72 प्लस 2 किया आपने, आंसर आ गया आपका 74। इजी क्यों? क्योंकि 9.25 तो 9 से 8 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, 9 8 72, 0.25 का 8 से मल्टीप्लिकेशन हो यानी कि 1/4, यानी कि 4 से उसको डिवाइड कर दो, 4 2 8, यानी कि 72 प्लस 2 कितना हो गया 74। करेक्ट है, करेक्ट है, कर लोगे।